Good morning, students. Today's next exercise question, short answer type question, question number 3rd. यहाँ से आपको स्टार्ट करना टुडेज वर्क. क्वेश्चन नंबर 3rd शॉर्ट. इससे पहले अपन शॉर्ट का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके थे. आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd. वी पुट सम शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टिर इट डिस्पियर. आप क्या करते हैं, शुगर को ग्लास में ऐड करते हैं और उसको पानी में उसको स्टिर करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है. उसके पीछे रीजन क्या है? फर्स्ट है, वाई डिड शुगर डिस्पियर इन वाटर. शुगर वाटर में डिस्पियर क्यों हो जाती है? इसके पीछे रीजन राइट करना, बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन वाटर. इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाई डिड शुगर डिस्पियर इन वाटर? बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन वाटर. तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर देना है. ये वाला ये आपको नहीं अटेंड करना है, बी क्वेश्चन को आप क्रॉस कर देंगे. ये आपको नहीं करना, बस इसमें यही क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि इसमें दे रखा है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑफ शुगर विच गेट मिक्सड इन वाटर. इसमें रिलीजन के रिगार्डिंग आंसर है कि आप रिलीजन के रिगार्डिंग भी देख सकते हैं कि अलग अलग रिलीजन के पर्सन्स अपने इंडिया में रहते हैं, उनको भी शुगर की तरह, जैसे शुगर वाटर में मिक्स हो जाती है और डिस्पियर हो जाती है, वैसे सभी को क्या होना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए. वो वाला आंसर है. तो इसमें साइंस के रिगार्डिंग नहीं, तो आपको इसको कैंसिल कर देना है, ये अटेंड नहीं करना है. तो यही अटेंड करना है. 4th क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिफ्रेंशिएट करना है, और ये मैंने आपको नोट्स में राइट करवाया था. नोट्स का जो टॉपिक था, आपको इसकी अपन प्रॉपर्टी कर रहे थे मटेरियल की स्टेट में, तो आपको मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बिटवीन डिफरेंस करवाया था. 2 डिफरेंस पूछे, आप 3 राइट कर लीजिए. ये टेबल एज इट इज इसका आंसर है. बस ये टेबल बनानी है, सीरियल नंबर, पैरामीटर्स जिसके को लेकर आप डिफरेंस कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बिटवीन. तो ये 3 डिफरेंस आपको राइट कर लेना. वैसे 2 ही आपसे पूछे हैं इसमें, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल. हार्ड में और सॉफ्ट में आपको इनको सेपरेट करना है. कुछ एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, डायमंड, वैक्स, ब्रिक, टोमेटो. तो डायमंड नेचर में सबसे हार्डेस्ट है, तो हार्ड के लिए मैंने एच ले लिया. स्टार्टिंग का क्या ले लिया? एच. तो डायमंड भी हार्ड है. ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स ईंट, ईंट भी क्या है? हार्ड है. तो इन दोनों के एच एच लगा दिया मैंने, हार्ड. एच का मीन्स हार्ड. और जो वैक्स होता है, जो जैसे कैंडल का वैक्स होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है. टोमेटो होते हैं, वो भी सॉफ्ट होते हैं. तो ये सॉफ्ट के एग्जाम्पल है. तो आप हार्ड मटेरियल हेडिंग डाल के आप डायमंड और ब्रिक्स राइट कर लीजिएगा, और सॉफ्ट की हेडिंग डाल के वैक्स और टोमेटो आपको राइट कर लेना है. तो ये अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट है. अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन के क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं, ये आपको राइट करना है. ये एडवांटेज भी मैंने आपको नोट्स में राइट करवाए थे जब लेसन स्टार्ट करवाया था आपको ये वाला. तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखी थी, क्लासिफिकेशन देखा था ऑब्जेक्ट का. तो इसके ये इंपॉर्टेंस राइट करने, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन. जो ये एरो के जो पॉइंट है, 4 पॉइंट्स, ये आपको इसका आंसर राइट कर लेना है. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन. फिर आपको ये जो 4 एरो पॉइंट्स है, ये आपको राइट कर लेने हैं. इसका आंसर लॉन्ग का फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का सेकंड का ई, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट विथ एग्जांपल. आपको ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिफरेंस राइट करना है. तो ये भी मैंने नोट्स में आपको राइट कराया था. ट्रांसपेरेंसी जो मटेरियल की लास्ट प्रॉपर्टी थी, इसमें लास्ट में देखिए आपसे ट्रांसपेरेंट पूछा है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल. फिर हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल. तो ये ट्रांसपेरेंसी का फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपको इसमें राइट कर देना है विथ एग्जांपल. ये सेकंड के ए का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा. सेकंड ए क्वेश्चन का आंसर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन डिफरेंस और विथ एग्जांपल. तो डिफरेंस तो हो जाएगा डेफिनेशन, और एक
एग्जाम्पल भी आप राइट कर सकते हैं, दोनों के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का बी, व्हाट इज मीन बाय ओपेक्यूनेस। ओपेक्यूनेस का मीन्स क्या है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ओपेक्यू सब्सटेंस। ओपेक्यू सब्सटेंस मैंने आपको राइट कराया था, ये भी ट्रांसपेरेंसी का ही एग्जाम्पल है। ट्रांसपेरेंसी का सेकंड पॉइंट मैंने आपको राइट कराया था, ओपेक्यू मटेरियल्स। द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ओपेक्यू मटेरियल्स। जैसे कि एक वॉल होती है, दीवार होती है, दीवार के आप अपोजिट साइड में नहीं देख सकते, तो वो भी क्या है, एक ओपेक्यू मीडियम है। तो इसमें आपको ये डेफिनेशन राइट करनी है और उसके एग्जांपल्स राइट कर लेने हैं, मेटल्स, बुक्स, वुड एंड स्टोन एक्सेट्रा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का ए, व्हाट आर मिसाइबल एंड इमिसाइबल सब्सटेंस। मिसाइबल सब्सटेंस मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको नोट्स में राइट करवाया था। ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में या अदर सॉल्यूशन में इजीली मिक्स हो जाते हैं वो मिसाइबल, और जो इजीली मिक्स नहीं होते उनको इमिसाइबल लिक्विड्स अपन ने बोला था। तो ये अपन ने मेटल की प्रॉपर्टी देखी थी सॉल्युबिलिटी में। देखिए मैंने आपको आंसर कराया था मेटल की प्रॉपर्टी का, जो पॉइंट था फिफ्थ था सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो आपको सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का जो सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर, सो सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर, इसमें आपको मैंने मिसाइबल लिक्विड की डेफिनेशन राइट कराई थी। तो ये मिसाइबल लिक्विड की डेफिनेशन, सम लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्स विथ वाटर, दे आर मिसाइबल इन वाटर। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसके एग्जांपल थे ग्लिसरीन, विनेगर एंड अल्कोहल मिक्स इन वाटर, ये मिसाइबल लिक्विड की थी। नेक्स्ट इसी में मैंने आपको इमिसाइबल लिक्विड की डेफिनेशन भी राइट करवाई थी। इमिसाइबल लिक्विड की जो डेफिनेशन है ये आपको इसी के जस्ट नीचे मैंने राइट करवाई थी, सम लिक्विड्स डू नॉट कंप्लीटली विथ मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर कॉल्ड इमिसाइबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल थे कैरोसिन ऑयल मिक्स इन वाटर, मस्टर्ड ऑयल मिक्स इन वाटर। ये दोनों कैरोसिन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल क्या कर लेते हैं, एक लेयर सेपरेशन के जरिए सेपरेट हो जाते हैं, तो ये इमिसाइबल लिक्विड्स थे। तो ये दोनों की डेफिनेशन विथ एग्जांपल आपको राइट करना है। इसी का लॉन्ग आंसर टाइप का थर्ड का बी नेक्स्ट है, यू आर गिवन ए फ्यू ऑब्जेक्ट्स, फाइंड आउट इफ विथ विल फ्लोट और सिंक। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आपको फाइंड करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स तो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और कौन से सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में। तो देखिए फॉर्म है, इसमें फ्लोट के लिए मैं एफ राइट करूँगा और सिंक के लिए एस राइट कर सकते हैं आप। तो मैंने फ्लोट के लिए एफ राइट कर देता हूँ। जैसे फॉर्म है, फॉर्म भी पानी में क्या करता है, फ्लोट करता है, सिंक नहीं होता, डूबता नहीं, तो एफ ये भी फ्लोटिंग एग्जाम्पल है, वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा। स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज भी सिंक नहीं होता, ये भी फ्लोट करता है, तो इसके ऊपर भी मैंने एफ राइट कर दिया है। लॉग्स ऑफ वुड, वुड के जो लॉग्स हैं, जो वुड के जो पार्ट्स होते हैं, लकड़ी के टुकड़े, ये क्या हो जाता है, ये भी फ्लोट करते हैं। तो आप इसके आगे भी आप एफ राइट कर लीजिएगा, लॉग्स ऑफ वुड। ए टॉय, टॉय अब इसमें डिपेंड करता है कि प्लास्टिक का है या अदर कोई वैसा है, तो वो सिंक हो सकता है। यदि प्लास्टिक का है तो फ्लोट करेगा, तो इसमें कंफ्यूजन है। तो आप टॉय हैवी वाले समझ लीजिए, जैसे कार वगैरह है, तो वो क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, तो उस वे में आप इसको सिंक वाला ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। कैंडल है, कैंडल भी क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है। ऑयल है, ऑयल ये फ्लोट करता रहेगा, सेपरेशन, क्योंकि ये मिससाइबल लिक्विड है, वाटर सरफेस पे फ्लोट करता है। ऐसे ड्राइड टी लीव्स, जो सूखी पत्तियां होती है, ये क्या होती है, फ्लोट करती है, सिंक नहीं होती। ऐसे कॉटन बॉल सॉक्ड इन वाटर, यदि कॉटन बॉल वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो हैवी वेट हो जाती है, वो सिंक हो जाती है। तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल्स राइट कर सकते हैं। और सबसे पहले फ्लोट वाला, फ्लोट के एग्जाम्पल, फिर सिंक हेडिंग डाल के सिंक के एग्जाम्पल। ऐसे अपना लेसन कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट आप अपने नोटबुक में राइट कर लेंगे, और अच्छी हैंड राइटिंग में आपको ये करना है, और पर क्वेश्चन एंड होने के बाद में लाइन गैप छोड़ के आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे, 5th चैप्टर नेक्स्ट वीडियो क्लास में, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस।
सब्सटेंस को सेपरेशन करना अपनी बेसिक नीड के अकॉर्डिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।